शयनशीन पर तशरीफ फरमा, कायदीन मजलिस और जिम्मेदारान और आज के जलसे में मौजूद मेरे नौजवानों, बुजुर्गों और पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरे इज़्ज़त माफ़ पर्दा नशीन माँ और बहनों, आज का जलसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्कद किया गया है। ये एक इंतखाबी जलसा है, इंतखाबात का वक्त है और इंतखाबात के वक्त में हर सियासी जमात अपने जलसों के जरिए से अपने वोटर्स तक, अवाम तक अपने मैसेज को पहुंचाती है और अपने बात को रखती है। और हर जलसा इसी बुनियाद पर होता है कि अवाम को किसी न किसी तरीके से अपनी जमात से वाक़फ़ियत कराई जाए और अपने उम्मीदवार का तारुफ करवाकर उसके हक में अपने वोटों का इस्तेमाल करवाया जाए। आज हर सियासी जमात आपके दरमियान में जलसों को मुनक्कद कर कर अपने तशहीरी मुहिम को रखकर, अपने मंशूर और अपने मैनिफेस्टो को रखकर आपके सामने आई है। एक तरफ तो बीजेपी जैसी फिरका परस्त जमात है जिसकी बुनियाद मुस्लिम दुश्मन अनासिर ने रखी थी, तो वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस पार्टी है जिसने कई फिरका परस्त तंजीमों को जन्म दिया, न सिर्फ जन्म दिया बल्कि उनको पाल पोस कर बड़ा किया। और फिर आज उन्हीं तंजीमों से कांग्रेस पार्टी को खतरा लाहक हो रहा है। तो फिर मुसलमानों के दरमियान में आकर कांग्रेस पार्टी मुसलमानों से ये कह रही है कि आप हमारा साथ दे दीजिए, हम इक़्तिदार में आएंगे तो आपके लिए ये होगा, आपके लिए ये काम करेंगे। अरे 70 बरस से जिस जमात का साथ मुसलमानों के आबाजदाद ने दिया, गौर करो आज उस जमात ने हमारा हाल क्या किया है। कभी गौर करो मुसलमानों, क्योंकि आपकी हमारी जिंदगी का हर शोबा सियासत से होकर गुजरता है। और अगर हम सियासत को नहीं समझेंगे तो जो हालात अब है इससे बदतरदार और इससे बदतरीन हालात से हमको गुजरना होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस मुल्क की आजादी के बाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी बुनियाद को रखा तो सामने मुसलमानों की बदहाली थी, सामने मुसलमानों का एजुकेशन था, तो सामने तालीम के साथ साथ मुसलमानों की बेरोजगारी थी, तो वहीं मुसलमानों की इक्तिसादी बुनियादों को मजबूत करना, तो वहीं मुसलमानों को अपने मियार का, अपने तशक्कुस तक पहुंचाने का एक अज़्म था, एक इरादा था। याद रखो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐवान में पहुंचकर वहां पर मुसलमानों के वजूद का अग़यार को एहसास और इकरार कराती है। आज मेरे प्यारे मुसलमानों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सफर ऐसे ही तय नहीं हुआ
बल्कि कई जिंदगियां लगी है। और अवैसी बरादरान और खानदान अवैसी के उस वक्त के बानी मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब को कई बरस जेल में जाना पड़ा। तो उसके बाद में सालार मिल्लत को कई बरस जेल में रहना पड़ा। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब पर पुलिस का जुल्म हुआ तो जेल में रहना पड़ा। तो वहीं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को जेल में रहना पड़ा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सफर ऐसे ही तय नहीं हुआ और आज दुनिया ये मानने पर मजबूर है कि अकबर साहब और असद साहब जहां कहीं आते हैं तो लाखों की भीड़ उनको सुनने के लिए मुसलमान जमा होता है। अरे क्यों मुसलमान जमा नहीं होगा? इतनी कुर्बानियों का नतीजा है, इतनी कोशिशों का नतीजा है कि इतनी कुर्बानी और इतनी कोशिशों के बाद में उम्मीद की एक किरण हैदराबाद से निकलकर आज पूरे हिंदुस्तान को रोशन कर रही है, हौसला दे रही है, हिम्मत दे रही है, एक नया इरादा दे रही है और कह रही है कि मुसलमानों तुमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस तुम्हारी पार्टी अगर साथ नहीं देती है तो मत डरो, एनसीपी साथ नहीं देती है तो मत डरो। जितनी मुकामी जमातें तुम्हारा साथ इस्तेमाल कर रही है की है वो आज तुम्हारे साथ नहीं ठहरती है तो कोई बात नहीं, हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तुम्हारे साथ में है। मेरे प्यारे भाई गौर करो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सफर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियाद और फिर उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारनामे और खिदमत आप रोज बरोज देखते होंगे। चंद बरस पहले तक अखबारात का जमाना था, कोई पढ़ता होगा या नहीं पढ़ता होगा, लेकिन आज तो 2 मिनट में अगर मुल्क तो छोड़िए बैरूनी ममालिक के अंदर कुछ होता है तो लम्हों में आपके मोबाइल की स्क्रीन पर सब कुछ दिखता है। आप गौर करो कि आज दुनिया और हिंदुस्तान के अबनाए वतन आज कहां कहां जा रहे हैं और हम हैं कि हम कल जहां थे उससे पीछे आ रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? आज की या कल की या परसों की बात नहीं कर रहा हूं। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी ये कोई 5-10 वर्षों में नहीं बनी, बल्कि 20 वर्ष पहले कांग्रेस के इख्तियार के दौर में सच्चर कमेटी बनी। तो सच्चर कमेटी के बनाने का मकसद यह था कि मुसलमानों की सामाजिक जिंदगी को देखा जाए। तो सच्चर कमेटी ने इस बात का इजहार किया कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ, दलितों से पीछे पिछड़ा हुआ अगर कोई समाज है तो मुसलमान है। अगर इस हिंदुस्तान में किसी समाज को पीछे किया गया तालीमी मैदान में तो मुसलमान है। अगर इस मुल्क में किसी समाज के साथ में नाइंसाफी हुई है तो मुसलमान है। कच्चे घर सबसे ज्यादा अगर किसी समाज के हैं तो मुसलमानों के हैं। तालीमी पसमानदगी अगर किसी समाज में है तो मुसलमानों में है। रोजगार के मौके, सरकारी स्कीमात अगर किसी समाज को नहीं दी जाती तो मुसलमान है। हाँ, एक जगह तुम्हारा फीसद और तनासुब बढ़ा हुआ है कि बम धमाकों के नाम पर तुम्हारे मुस्लिम नौजवानों को जेलों में डाला गया। सबसे ज्यादा जेलों के अंदर मुसलमान है। यह जुल्म था कांग्रेस का। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुसलमानों को हर मैदान में दूर रखा। गौर करो मेरे प्यारे मुसलमानों, उस वक्त सालार मिल्लत ने आवाज दी कि हमको एक सियासी जमात बनाकर अपने मुस्तकबिल के फैसले करना है। तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह
दक्कन के और खास तौर से हैदराबाद के मुसलमानों ने उनका साथ दिया। तो आज तालीमी मैदान में पूरे हिंदुस्तान की रियासतों का जायजा लो, तालीमी मैदान में मुसलमान कहीं सबसे आगे है, एजुकेशन में तो हैदराबाद का मुसलमान है। बैरूनी ममालिक में पढ़ने के लिए हुकूमत की जानिब से 10 से 15 लाख रुपए सालाना उन बच्चों को दिए जाते हैं। सरकारी स्कीमात का फायदा है, पुलिस की नौकरियों में हमारी हिस्सेदारी है, रिजर्वेशन है, वहां पर साफ पीने का पानी है, पक्के मकान है, स्कीमात है, शादी मुबारक की स्कीम है, गरीब बच्चों की शादी पर हुकूमत वहां पर 1.5 लाख से 2 लाख रुपए देती है। वहां पर असरा दवाखाना है तो 800 बिस्तरों का दवाखाना है, ओवैसी हॉस्पिटल है तो 1200 बिस्तरों का दवाखाना है। कई हजार बच्चों को वहां पर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मुफ्त में तालीम दे रहे हैं। और फिर बेबाक नुमाइंदगी का तो क्या कहना, ऐवान में जब ठहरते हैं, खड़े रहते हैं तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। यह है आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर मुखालिफीन मजलिस कुछ नहीं आ रहा है समझ में, तो एक ही बात बोलते हैं कि बी टीम है, सी टीम है, ऐसे हैं वैसे हैं। और इन अकल के अंधों ने न जाने कौन सा कांग्रेस के गुलामों ने गुलामी का ऐसा कौन सा चश्मा पहना है कि अन्ना के घर में अन्ना का बड़ा भाई बीजेपी के टिकट से ठहरा है। संतुक हम्बड़े लोकसभा का उम्मीदवार है बीजेपी का, और फिर साथ में गुलाम जो फिर रहे हैं, गुलाम कह रहे हैं कि अन्ना बड़े साफ सुथरे हैं। कैसा साफ सुथरा अन्ना है? 2019 में तुम्हारे वोटों को लिया या नहीं लिया? 2019 में झोली भर भर कर कांग्रेस के गुलाम आए, अन्ना को वोट दो, अन्ना का साथ दो, अन्ना का साथ दो, चीख चीख कर पुकार पुकार कर कहे अन्ना मुसलमानों के वोट लेता है सेकुलरिज्म के नाम पर, कांग्रेस पार्टी के नाम पर, और फिर एक मर्तबा नहीं 2-2 मर्तबा अन्ना ने किसको वोट डाला? किसको वोट डाला? बीजेपी को डाला वोट। हमारे वोट दिया, हमारे वोट लेकर जीत कर आया, जीत कर आने के बाद बीजेपी को वोट डाला क्रॉस वोटिंग पे। क्या अन्ना ने ये काम किया या नहीं किया? क्या विशालगढ़ पर अन्ना ने चीख कर सदन में आवाज उठाई? क्या अन्ना ने ठहर कर बोला कि मुझे मुसलमानों ने वोट दिया है नांदेड़ में, तो मुसलमानों की इबादत गाह को कैसे शहीद किया गया, मुसलमानों की दरगाह पर कैसे शहीद किया गया? क्या अन्ना ने ठहर कर बोला? यहां पर जो बच्चे रामगिरी के खिलाफ में कलेक्टर ऑफिस के सामने ठहरे थे, क्या अन्ना ने उनका साथ दिया? क्या अन्ना ने उनकी आकर तायद की? मराठा रिजर्वेशन पर तो अन्ना जाता है, लेकिन मुस्लिम रिजर्वेशन में क्या तायद की? फिर कैसे अन्ना को वोट देंगे? अरे हमको बीजेपी की बी टीम कहने वालों, तुम्हारे घर में खुद बीजेपी के लोग पनप रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बीजेपी उन्हें टिकट दे रही है, और अन्ना के गुलाम आकर कह रहे हैं कि नहीं, अन्ना बहुत दूध का धुला हुआ है। कांग्रेस और कांग्रेस के जर खरीद गुलाम जब आपके इलाके में आएंगे तो उनसे कहना कि वो अन्ना जिसके बारे में तुम वोट मांगने के लिए हमारे घरों तक आ रहे हो, कैसे बीजेपी से ठहरता है, अपने भाई को नहीं समझा सका और हमें सेकुलरिज्म की दुहाई दे रहा है। गौर करो मेरे प्यारे मुसलमानों, ये धोखा कोई ढका छुपा हुआ धोखा नहीं है, ये खुलेआम हो रहा है। क्या क्या चीजें हो रही है
सब जानते हैं मेरे भाई, आज जितनी बातें हो रही हैं मुसलमानों के खिलाफ में, हर नया दिन मुसलमानों की दिल आजारी की जाती है। कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी होती है, तो कभी मसाजिदों को शहीद किया जाता है, तो कभी बुलडोजरों के जरिए से हमारे मकानात को, बस्तियों को उजाड़ा जाता है, तो कभी इनकाउंटर के नाम पर गोली मुसलमानों को मारी जाती है। आप बताइए, कोई ऐसा लीडर या कोई ऐसी पार्टी है जो ठहर कर इन तमाम नाइंसाफियों को बयान कर रही है या हक बात कहते हुए कह रही है कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा? गौर करो, आज वोट तो मांगने आ रहे हैं, लेकिन उन वोट मांगने वालों से कहो कि यहां जहां तक मेरी नजर जा रही है, ये जो कच्ची कॉलोनी मुनव्वरा मस्जिद के करीब नाली का पानी हर साल आता है या नहीं आता है? आता है या नहीं आता है? कच्ची कॉलोनी के लोग, मुनव्वरा मस्जिद के लोग यहां पर होंगे तो मेरी इस बात की तायीद करेंगे कि हम वोट अगर देते हैं किसी एमएलए को, एमपी को या फिर नगर सेवक को, तो वोट देने का मकसद होता है कि आपके बुनियादी मसाइल हल हो। ये कैसा? अभी हुसैन पहलवान बोल रहे थे कि बारिश में अजीम साहब पूरा घराना बकीट से, पानी की मोटर से पानी निकाल निकाल कर परेशान, उनके पूरे मोहल्ले के लोग परेशान है या नहीं है? पानी की निकासी का मसला हल नहीं करते, कचरे के अंबारे उसको हटाने की कोशिश नहीं करते, ड्रेनेज खुला बह रहा है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज की तंसीब नहीं करवाते, स्ट्रीट लाइट नहीं लगवाते, पानी कभी आया कभी नहीं आया उसकी फिक्र नहीं करते, लेकिन अन्ना की जय जयकार करते। कौन सा अन्ना? वो अन्ना जो बीजेपी के बारे में ये कहता है, जो उसके दिल में बात थी उसके जबान पे आई। परसों प्रेस के लोग उसका इंटरव्यू ले रहे थे और पूछ रहे थे, तो कह दिया बेसाख्ता, जो बात दिल में थी वो जबान पे आई कि पहले 80,000 से जीत कर आए थे, अब नांदेड़ की जनता बीजेपी के उम्मीदवार को 2 लाख से जिताएगी। आपने भी सुना होगा। तो ये सब मिले हुए मेरे प्यारे मुसलमानों हमें सिर्फ धोखा दे रहे हैं, और ये जो अन्ना की जय जयकार करते फीक रहे हैं, ये चंद गौड़ियों के गुलाम जो मिल्लत फरोश आपके घर तक, आपके दरवाजों तक आकर सेकुलरिज्म की दुहाई दे रहे हैं, ये कोई सेकुलरिज्म की दुहाई नहीं दे रहे हैं। जो अन्ना ने इन्हें चूसने के लिए मीठा गन्ना दिया है, उसकी वजह से ये तुम्हें आकर बोल रहे हैं। ये है असल में। आप गौर करिए कि आज जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, आने वाला कल क्या होगा पता नहीं मेरे भाई। मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। कैवान में ठहर कर मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए मर्दों की जरूरत है, भागने वालों की जरूरत नहीं है। पूछो, आज भी पूछो, यहीं पर आपका एक दारुल उस दारुल उलूम का एक जलसा था। उस जलसे को मुनक्कद करने के लिए, तशहीर के लिए, गांधी पुतले से पहले दरगाह के करीब चंद बच्चे दारुल के थे, वो तशहीर पोस्टर को चिपका रहे थे। वजीराबाद की पुलिस ने उन्हें उठाया और उठाकर, बांग्लादेशी कहकर उठाकर वजीराबाद के पुलिस स्टेशन में लेकर गए
उन्हें टॉर्चर कर रहे थे। मुझे फोन आया रात की अंधेरी में, तकरीबन 12 से 1 बज रहा था। वहां से फोन किए, उस्तादों ने मदरसे के फोन किए कि मोइन साहब, हमारे मदरसे के बच्चे जो आने वाले दिनों में एक प्रोग्राम है, यहां पर एक अल्लाह वाले आने वाले हैं, तो पोस्टर चिपका रहे थे। वजीराबाद की पुलिस ने लेकर गई है, बच्चे डर रहे हैं। अरे घर से निकलकर पुलिस स्टेशन में पहुंचा और पहुंचकर वहां पर खाकी वर्दी वालों से कहा, क्या सिर्फ तुम्हें इस मुल्क के अंदर दाढ़ी और टोपी वाले बांग्लादेशी नजर आ रहे हैं? और खड़े रहकर उस वक्त के एसपी को फोन किया, जादव साहब को, और फौरी उन बच्चों को मैं लेकर आया। तो उन असातिज़ा ने मुझे कई दुआएं दी। यही आपके नजदीक में मछली मार्केट के करीब में एक मुफ्ती साहब, नौजवान मुफ्ती आलिम दीन है। रात के 3 बजे एनआई की टीम दिल्ली से आती है। कंसर्ट पुलिस स्टेशन इतवारा के पुलिस वाले भी आए थे साथ में। रात के 3 बजे उनके वालिद ने फोन किया, कहा कि हमारे घर में कुछ लोग घुस गए हैं जिनके पास रिवॉल्वर है और पुलिस कटिंग है, और हम हमारे घर में घुसकर हमारे बच्चे की लाइब्रेरी को ढूंढ रहे हैं, उसकी किताबें पूछ रहे हैं। 3 बजे रो रहे थे उनके वालिद। पहुंचता हूं तो पता चला ये एनआई की टीम है। उनसे बात की तो एक छोटी सी गलती थी व्हाट्सएप की, वहां पर ठहर कर पुलिस से नुमाइंदगी किया, और अल्हम्दुलिल्लाह रात के 5 बजे उस बच्चे को, उन मुफ्ती साहब को उनके घर पर लाकर छोड़ने वाला मैं। मेरे भाई हकीकत है या नहीं है? क्या आज नांदेड़ में अगर कुछ होता है तो कांग्रेस के गुलाम आते हैं? क्या कांग्रेस का कोई गुलाम आया? क्या वंचित के कोई लोग आए और आज आकर वोटों की भीख मांग रहे हैं? याद रखो मेरे प्यारे मुसलमानों, एहसान का बदला तो एहसान से दिया जाता है। आपका और हमारा ईमानी फरीदा है, एक तकाज़ा है कि हम उसके काम आए जो हमारे काम आ सकता है। अरे हर कोई आता है वोट लेने के लिए, हर कोई आकर झोली फैलाता है, लेकिन शेरनी की तरह वोटों को तकसीम न होने दो। मुत्तहिद हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ। अरे आज कुछ नहीं हो तो तुम्हारे लिए आता हूं, लड़ता हूं। अरे कल इंशाअल्लाह ताला आपका इत्तेहाद एक मौका जब मुझे देगा तो ये जो राणे, जो जरा सर का छोटा सा ये जो बीजेपी का पिल्लू है, ये जो आवाज लगा रहा है और ये कह रहा है कि मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा। अरे राणे, तू, तेरा पूरा खानदान, तू, तेरी औलाद, पूरी नस्ल, बताओ कौन से मस्जिद में कब आना है? हम आके ठहरेंगे, मैं आके ठहरता हूं, देखते हैं। याद रखो, हमको मजबूर ना करो, हमको मजबूर ना करो, हमको कमजोर ना समझो। ये वही हाथ है जिनके आबाजदाद ने इस मुल्क की गुलामी से तुम्हें आजाद किया। हम उन्हीं की नस्ल है जिन्होंने फांसी के पन्नों को चूमकर सरों और सीनों पे गोलियां खाई, लेकिन हमने अपने जानों की परवाह नहीं की। बस अब बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। कई फसादात हुए, इज्जतों को, इस्मतों को लूटा गया, कई हमारी जागीरों को लूट लिया गया, घरों को मुनद्दम किया गया, इबादत गाहों को शहीद किया गया। याद रखो, हमें मजबूर ना करो, हमें मजबूर ना करो, हमें मजबूर ना करो। आज मुसलमान सब्र के दामन को थामा है, आज हमने सब्र के दामन को थामा है।
हमने अपने गुस्से को पी लिया है, लेकिन हम बुज़दिल नहीं हैं। आज भी हमारी रगों में वही खून दौड़ रहा है जो इस मुल्क की आजादी के वक्त खून दौड़ता था। हमें कमजोर समझने की हिमाकत न करो। मुसलमानों, आज मैं खुलकर कह रहा हूं आपके सामने, ये जितने लोग आ रहे हैं, किसी को किसी से कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, अगर तकलीफ है तो हमारे ही सफों के मीर सादिक और मीर जाफरों को तकलीफ है, उन गद्दारों को तकलीफ है कि अगर ये एक मर्तबा सदन में पहुंच जाएगा तो नांदेड़ के मुसलमानों की आवाज नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों की आवाज बनेगा। ये डर इन्हें सता रहा है। क्यों? कि इन्हें पता है कि अभी कुछ नहीं है तो ये हाल है, कल सदन में पहुंचेगा, असेंबली में पहुंचेगा तो क्या कुछ नहीं करेगा। अरे हम वहां पर सुनेंगे नहीं बल्कि सुना के आएंगे। मैंने कभी भी, जब भी खाकी वर्दी वाले हो या खादी वाले हो या प्रशासन हो, खुदा की कसम सैयद मोइन ने नांदेड़ के मुसलमानों के सरों को कभी झुकने नहीं दिया। कभी मैं कमजोर नहीं पड़ा हूं, कभी मैंने मुफाहिमत नहीं की है। मैं लड़ा हूं और लड़ते लड़ते अगर कानूनी कार्रवाई भी हुई है, जेल में भी जाना पड़ा है तो हंसते हंसते गया हूं। डरा नहीं हूं, भागा नहीं हूं, न कभी भागूंगा मेरे भाई। एक मर्तबा मुत्तहिद हो जाओ। इन हालात की वजह से बोल रहा हूं कि कमजोर नहीं ताकतवरों की जरूरत है। कमजोर नहीं ताकतवर की जरूरत है। बहुत काम भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला, उसके साथ साथ अपने तशक्कुस को कायम रखेंगे और बोलना है, बोलेंगे। आखिर में कहूंगा कि एक पढ़ा लिखा जाहिल भी है जो आकर मुसलमानों को एहसास कमतरी में डालने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है वो और उसके लोग कि मुसलमान दक्षिण में 63,000 है, 60,000 है, इन्हों इतने हैं, मेरे को उनके इतने मिल जाएंगे, मैं जीत कर आ जाऊंगा। ये एहसास कमतरी में डाल रहा है। ना जाने ऐसा कैसा पढ़ा लिखा अनपढ़ जाहिल है। अरे कम से कम यादियों की लिस्ट को देख लेता, कम से कम एक एक यादी के औराख को पलट कर देखता कि कितनी तादाद है, कितने फीसद है। मेरे प्यारे मुसलमानों, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, दक्षिण में जहां पर तुम हो वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, तमाम जाति बरादरी के लोग 3 लाख से कुछ ज्यादा है और उन 3 लाख से कुछ ज्यादा में 1 लाख के करीब कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वालों की तादाद है। कितनी है? अब अगर कोई आपको बोले 60 है, 62 है तो 60-62 मरतबा चप्पल रसीद करना उसके सिर्फ। अजीब मामला है। और फिर कह रहे हैं कि 15-20 दिन से मेहनत कर रहा हूं, 15-20 दिन से मेहनत कर रहा हूं। अरे 15-20 दिन ज्यादा होते हैं, 15-20 साल ज्यादा होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रात नहीं देखा हूं, दिन नहीं देखा हूं, बीमार हूं, घर में कुछ काम भी है तो छोड़कर मिल्लत के नौजवानों ने जब कभी भी आवाज दी है 15-20 बरस से मिल्लत के बीच में हो, आकर मिल्लत की आवाज पर लब्बैक कहते हो इनके दामन को मैंने थामा, काम किया। इंशाअल्लाह ताला अभी मेरे तहारीर से, मेरे जलसों से इतना परेशान है, 10 तारीख के बाद तो हैदराबाद के 2-2 दूल्हे भाई आने वाले हैं। 10 तारीख के बाद इंशाअल्लाह ताला अपने जज्बात को
ठंडे ना होने दो, 20 तारीख तक ऐसे ही रहो। अकबरुद्दीन अवैसी साहब की भी आमद है, असदुद्दीन अवैसी साहब की भी आमद है। मुत्तहिद रहो, मुनज़्ज़म रहो और 20 तारीख के दिन पतंग के निशान का बटन दबाकर यहां की फिजाओं में, दक्षिण की फिजाओं में पतंग लहराओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। खुदा हाफिज, शुक्रिया। संगसेन नगर इतवारा से आनंद अटकुरे।